नमस्ते। सभी दर्शकों का आस्था चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। सही समय पर जागना बहुत जरूरी होता है और अब समय आ गया है जागने का। हमारी संस्कृति को नष्ट करके हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के साथ किए जा रहे सलूक इसी साजिशों का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, बापू जी पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। इनके पीछे का सच हम बताएंगे आपको सारे सबूतों के साथ। शुरू करते हैं गुरुकुल से। उन्होंने कहा कि काला जादू के अलावा और भी कई काले धंधे आश्रम में चलते हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत काला जादू की वजह से ही हुई थी। CID क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। FSL की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये आरोप लगाने वाला अमृत वैद्य कितना दूध का धुला है, आप खुद ही देख लीजिए। आदमी अपनी बीवी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है। वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। अब जो खुद ही इतना बड़ा आरोपी है, वो किसी दूसरे पर आरोप लगाए। आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। तो उस पर विश्वास करना कहाँ की अक्लमंदी है, और सच्चाई को तो सामने आना ही था। सुखाराम काफी चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। गुरुकुल को कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई। सुखाराम तांत्रिक को सलाखों के पीछे भेजा गया और अमृत प्रजापति फरार हो गए। लेकिन बापू को फंसाने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अभी तो सबसे खतरनाक चाल बाकी थी। जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मीडिया में जिस तरह इस खबर को उछाला गया, उससे साफ जाहिर होता है कि सच तो ये है कि लड़की ने FIR में रेप की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। नाबालिग लड़की ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का न कोई मेडिकल एविडेंस है, न कोई पीड़िता ने आरोप लगाया। यही नहीं, बल्कि लड़की की करीबी सहेली ने जो खुलासा किया वो तो और भी चौंकाने वाला है। बोला कि पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ना तो रेप की FIR दर्ज कराएगी, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। फिर भी बापू पर केस चलाया जा रहा है। ये सब भ्रष्टाचारियों की रची गई साजिश है। इस साजिश को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई बापू के आश्रम में 18 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले राजू लंबू। जो 5 ट्रस्टी उसमें से आसाराम मर गया, कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा हुआ कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे, पूरा हो गया था। राजू लंबू के इस स्टिंग ऑपरेशन से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन हमारे देश के न्यायाती जिम्मेदार मीडिया ने इसे दिखाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझी, बल्कि बापू के सेवाधर शिवा को लेकर के एक नई कहानी गढ़ दी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शिवा रात के समय उस कुटिया के बाहर चौकीदारी करता था जिसमें आसाराम महिलाओं के साथ मौजूद हो। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं न कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरु जी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई चीज एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सच को छुपाया जा रहा है। मीडिया किसी तरह खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये तो उस खबरों से साफ जाहिर है जिसमें मीडिया ने ये कह दिया कि बापू को यौन शोषण संबंधी बीमारी पीडोफिलिया है। अभी एक आरोप लगाया कि बूढ़ों की एक जो बीमारी होती है, जो कोई वंस इन ए ब्लू मून कभी किसी बुजुर्ग के अंदर ये पाई जाती है, जो लड़कियों की तरफ खींचता है, वो बीमारी से ये ग्रसित हो सकता है। अब संभावना हो सकने
और सच में बीमारी होने में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन मीडिया द्वारा क्या बताया जा रहा है वो सबके सामने है। इतना ही नहीं, इसके बाद बापू के स्थित आश्रम में मुर्दे गड़े होने की खबर को हवा दी गई। का एक शख्स जिसने जम्मू कश्मीर में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में ये आरोप लगाया है कि यहाँ तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं और कई गुर्दे भी यहाँ गाड़े गए हैं। ये आरोप इस शख्स ने लगाया है और इस शख्स का नाम है विनोद कुमार गुप्ता उर्फ भोलानंद। अब ये शख्स भी मौजूद नहीं है, ये शख्स फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने इस